शऊर ज़ात, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 79वां इंशा। शारिक अली। सदर के मरकजी बाजार में बस रुकती तो मैं और जोजी पालतू परिंदे देखने एम्प्रेस मार्केट जाते। अंकल थे और कराची की यादें। बोले, जाने कब से जमे मैल की तहों में गुम संगमरमर की सीढ़ियां और फर्श, दीवारें पान की पीकों और सियासी पोस्टरों से ढकी हुई। जिधर देखो लोग ही लोग, कान पड़ी आवाज सुनाई देना मुश्किल, खटमल छिपकली मारने की दवाई और सलाजीत बेचने वालों की दिलचस्प चीखो पुकार, ठेले वालों के गर्मागर्म तवे पर भुनती कलेजी की तेज महक, मिर्च मसालों की धास, फल सब्जी गोश्त मछली खुश्क मेवे कपड़े किताबें और पालतू जानवर, क्या नहीं बिकता वहां पर। दोनों कम उम्र थे। ये भरपूर समाजी तजुर्बा हमारे शऊर ज़ात में इजाफा करता। शऊर ज़ात क्या होता है दादाजी? मैंने पूछा। बोले, खुद अपने बारे में कायम की गई हमारी जाती राय, जिसकी बुनियाद पर हमारा समाजी रवैया तश्कील पाता है। हमारे जहन में खुद अपने समाज और कायनात के बारे में बनी एक अंदरूनी तस्वीर। इस ही की मदद से हमारा अंदरूनी इखलाकी निज़ाम तश्कील पाता है और हम जिंदगी में सही और गलत का फैसला करते हैं। यानी आपा बोली, शऊर की इब्तिदा तो हमारी पैदाइश से ही हो जाती है। वक्त गुजरे तो मजहब, सियासी पसंद नापसंद, जात पात, समाज, जाती रिश्ते और तवक्कुआत सभी इस पर असरअंदाज होते हैं। वो सब भी जो हम अपने माँ बाप, भाई बहनों, दोस्तों, उस्ताद और शागिर्दों से सीखते हैं। अंकल ने कहा। एम्प्रेस मार्केट से खरीदी एक किताब में ही ये इस्तिलाह मैंने पहली बार पढ़ी थी। वहीं ये ख्याल भी आया कि जाने इस मार्केट में घूमने वालों को यहाँ के माजी और पोशीदा हुस्न का शऊर है भी या नहीं। बूढ़ा इमामी बाजरा तोलते हुए फखरिया कहता, ये मार्केट वित्ती पुरानी है जितना मलका टोरिया का राज। फिर मेरे ख्याल का परिंदा उड़कर 150 साल पीछे पहुंच जाता। 1857 की जंग आजादी नाकाम हुई तो अंग्रेज साम्राज्य ने कराची के लोगों पर खौफ तारी करने के लिए इसी चौक में बागी सिपाहियों की गर्दनें तोपों के सामने रखकर जिस्म से जुदा कर दी थी। फिर 1884 में ये मार्केट तामीर की गई और एम्प्रेस ऑफ इंडिया मलका विक्टोरिया के नाम से मंसूब हुई। डीजे कॉलेज की तरह इसका डिजाइन और तामीर का सेहरा भी म्युनिसिपल इंजीनियर जेम्स स्ट्रैचन के सर है। बीच में बड़ा सा कोर्ट यार्ड था और इर्द गिर्द 4 गैलरियां, जिनमें 280 दुकानें और छोटे स्टॉलों की गुंजाइश मौजूद। सैरो तफरीह के लिए करीब ही वाक़े जहांगीर पार्क मौजूद। वजूद क्या होता है दादाजी? मेरा जहन अब तक शऊर ज़ात की बहस में उलझा हुआ था। बोले, एक ही शख्स का एक तो मादी वजूद होता है जिसमें जिस्म, समाजी हैसियत, ताल्लुकात, घर, गाड़ी जैसी मादी चीजें आ जाती हैं, लेकिन सबसे अहम उसका रूहानी वजूद होता है। सोच, इखलाकी निज़ाम, मयारात, दूसरे लोगों और कायनात और खालिक से उसका ताल्लुक। वो खुद को अपने जहन में किसी खास मकाम या रूप में देख कर ही खुद पर कोई लेबल चिपकाता है और फिर अपने आप को वैसे ही लहजे में मुखातिब करके इस अंदरूनी मुकालमे के जरिए शऊर ज़ात तक पहुंचता है। ये कामयाब अंदरूनी सफर ही दूसरे इंसानों और समाज से उसके सेहतमंद ताल्लुक की बुनियाद बनता है। जारी है वैल्यूवर्सिटी। शारिक अली।